मैं ट्रैकमैन बोल रहा हूँ। मैं वही ट्रैकमैन हूँ जिसे पहले गैंगमैन कहा जाता था और अब नाम बदलकर ट्रैक मेंटेनर कहा जाता है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं ट्रैक पर घूम-घूम कर ट्रेन की पटरी का पेट्रोलिंग करता हूँ और ट्रैक पे जो भी काम होता है उसे हमें ही करना होता है और मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ट्रैक के सारे काम को करता हूँ। चाहे ठिठुरने वाली सर्दी हो या फिर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो या बारिश, आंधी और तूफान हो, हर हालत में मैं ट्रेन के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी देता हूँ और मेरे ही भरोसे लाखों लोग सुरक्षित रेल यात्रा कर पाते हैं। मैं प्रत्येक दिन पूरे भारत में जितना भी रेलवे ट्रैक है उन्हें दैनिक पेट्रोलिंग करके सुरक्षा की पुष्टि करता हूँ। भारतीय रेलवे की ट्रैक की सबसे ज्यादा देखरेख एवं जिम्मेदारी ट्रैकमैन के कंधों पे ही होती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में भारतीय रेल का नेटवर्क 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास है। जब आप ट्रेन में बेफिक्र सो रहे होते हैं, उस वक्त हम ट्रैक पे मुस्तैदी से पहरा दे रहे होते हैं। कहा जाए तो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की ट्रैक का जिम्मा हमें ही सौंपा गया है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए हम हमेशा मुस्तैद रहते हैं और ट्रैक पर से यात्रा कर रहे लाखों लोगों की सुखद यात्रा का हिफाजत कर रहे होते हैं। और ऐसा करने वाले लगभग 2 लाख ट्रैकमैन साथी हर घंटे रेलवे ट्रैक पे मॉनिटरिंग के लिए तैनात रहते हैं और ऐसा करते हुए यदि ट्रैक में कोई दिक्कत दिखाई देती है तो मैं इसकी सूचना पीवे इंचार्ज और स्टेशन मास्टर को सूचना देकर अलर्ट कर देता हूं, ताकि कोई भी रेल हादसा होने से बच जाती है। और जब इनकी सुरक्षा की जांच की पुष्टि हमारे सीनियर एसएससी पीवे द्वारा कर ली जाती है तो सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे ट्रैक को पुनः चालू कर दिया जाता है और ऐसा कार्य बहुत कम समय में किया जाता है ताकि ट्रेन अपनी समय से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा सके। मेरा अधिकांश समय रेल की पटरियों पर कार्य करते हुए गुजरती है। मैं ठंडी रात की पेट्रोलिंग जब करता हूं तब सिंगल लाइन में लगभग 6 किलोमीटर की एरिया को पूरे रात का 8 घंटे की ड्यूटी में 3 चक्कर लगाना होता है, जो करीब करीब 18 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बराबर होती है। ऐसा करते हुए रेलवे ट्रैक की पॉइंट क्रॉसिंग का विशेष ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता हूं और ट्रैक पे रेल देखते हुए आगे बढ़ते जाता हूं। ठंडी का पेट्रोलिंग जब TD-30 डिग्री सेल्सियस ट्रैक का तापमान हो जाए या TD-30 डिग्री सेल्सियस ट्रैक की तापमान नीचे चली जाती है तो हमें ठंडी की पेट्रोलिंग का आदेश दिया जाता है। उसके लिए मेरे पास जो हथियार रहते हैं मैं उसको बता दूं। 10 पटाखा, एक रेल क्लोजर 30 mm की, एक विसिल, पाना, एक घन, 3 टॉर्च, 2 लाल झंडी एवं एक हरी झंडी, ये मेरा सामान होता है, हथियार होता है। ठंडी में रेल टूटने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे पता करने के लिए ही मुझे ठंडी का पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया जाता है। मैं आपको बताते चलूं कि ठंडी, गर्मी, बरसात, तूफान, चक्रवात, भूकंप के समय में हम लोग ट्रैकमैन बहुत मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करते हैं और ट्रैक की सुरक्षा का जायजा देते हैं। और ऐसा करते हुए कई साथी ट्रैकमैन की जान भी चली जाती है, क्योंकि ठंडी में घनी कोहरा और धुंध के कारण ट्रेन दिखाई नहीं देती है, जिससे ड्यूटी करने की चुनौती काफी बढ़ जाती है। और ऐसा ट्रैक पे चलती ट्रेनों के बीच ट्रैकमैन साथी आकर अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि रात में नींद की झोंका आ जाती है, जिससे भी चलती ट्रेन में हमारे बहुत से साथी आकर जान गंवा देते हैं। आंकड़ा बताती है कि प्रत्येक वर्ष 500 से 550 ट्रैकमैन चलती हुई ट्रेन के बीच में आने से अपना जान गंवा देते हैं। रेलवे में ट्रैकमैन का पद बहुत जिम्मेदारी वाली होती है, लेकिन रैंकिंग में हम लोग सबसे नीचे आते हैं। रेलवे ट्रैक पर हादसे में अपनी जान खोने वाले ट्रैकमैन साथी के लिए शहीद के दर्जे की मांग उठती रही, लेकिन अभी तक मुझे शहीद का सम्मान कोई न दिला सका है और ना ही हमें रेलवे की LDC एग्जाम में बैठने की कोई अनुमति दिला पाया है। मैं कब से रेलवे संगठनों से एक आस लगाए बैठा हूं कि कब हमें LDC एग्जाम में बैठने की अनुमति दिलवाएगी, ताकि मैं भी ग्रुप डी कर्मचारियों के बीच सम्मान पूर्वक बैठ सकूंगा। वर्तमान समय में मेरा हाल वही है जो एक समय दलितों का था, क्योंकि अपने ही रेल कर्मचारी हम लोगों के ट्रैक की गंदी कामों को देखकर नजरअंदाज करते हैं। मैं ट्रैकमैन आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि हमारा यह संदेश आप लोग उच्च अधिकारियों एवं रेल मंत्रालयों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे, ताकि हमारे ऊपर भी सरकार की ध्यान आ सके और हमें सही सुविधा दिया जा सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।